खतरात है। यहाँ पे सानिया इमाम बारगाह तरली हो गया, तो अब वाज़ेह तौर पर पहली बार हुकूमत पाकिस्तान इसको ऑन रिकॉर्ड कहना शुरू कर दिया है कि जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है इसके पीछे इसराइल है। फिर हमारा ये यानी सिक्योरिटी इंटरनल भी हमारे इश्यूज बन रहे हैं। बॉर्डर पहले हमारे इनसिक्योर है, भारत वाला अफगानिस्तान वाला भी इनसिक्योर है। अमेरिकी थिंक कह रहे हैं कि 2026 में भारत और पाकिस्तान की झड़प हो सकती है। इधर आज भी कल भी खबरें आ रही थी कि कोई हमारी फिर थोड़ा सा मामला हमारे गड़बड़ हुए इनके साथ अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। तो इंटरनली सिक्योरिटी भी एक चैलेंज है। पहला मैंने आपको इकोनॉमी बताया, दूसरा मैंने आपको बताया, और इकोनॉमी में सारी चीजें आ जाती है, महंगाई आ जाती है, गुर्बत आ जाती है, बेरोजगारी आ जाती है, 150 इंडस्ट्रियां बंद होना आ जाती है, लोग बिजली के बिल आगे नहीं दे पाएंगे, लोग आटे का बहरान इस वक्त पंजाब में शुरू हो चुका है, किसान बर्बाद हो गया है, इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गया है, तनख्वाहदार तबका नाक तक आ गया है, सरकारी मुलाजमीन लाहौर में प्रोटेस्ट इस वक्त कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इकोनॉमी में आ रही हैं। तो मैंने जैसे आपको किया कि सिक्योरिटी भी बहुत परेशान कुन सूरत हाल, बॉर्डर भी परेशान कुन सूरत हाल, अपना और मुईशत, ये सारे चैलेंजेस रीजनल ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग होती हुई नजर आ रही है, उसके बराबर इफेक्ट यहाँ होंगे। फिर इंटरनेशनल आप देखें कि पहले ट्रंप दिलो जान से हमारे साथ था, हमें सच्चा प्यार दे रहा था, अब ट्रंप की सुलह हो गई है जो उसके साथ मोदी के साथ। अब ट्रंप की इस खिते में दो बीवियां हैं, एक मोदी और एक शहबाज शरीफ। तो जाहिर है जब दो बीवी हो तो फिर जाहिर है आप जो भी हो तो पहली बीवी को वो आप मुकम्मल तवज्जो और सच्चा प्यार तो नहीं दे सकते ना, जो फिर आप जब दो हो जाती है तो फिर जाहिर है दूसरी जो है वो ज्यादा कई बार लाडली हो जाती है और वो फिर ज्यादा मामला गड़बड़ हो जाते हैं। तो अब उसे मोदी को भी खुश रख रहे हैं, उसे शहबाज को भी खुश रख रहे हैं, तो वो कहते हैं गलो नहीं रहनी हो तो बातें वो नहीं रहेंगी। अच्छा, फिर उसके बाद देखेंगे 19 को शहबाज शरीफ जा रहे हैं पीस बोर्ड की मीटिंग में। अभी से एक नैरेटिव शुरू हो गया है कि शहबाज शरीफ और नेतन्याहू हो सकता है एक ही उसके ऊपर टेबल पे बैठे हों, एक ही स्टेज के ऊपर बैठे हों, या कोई ना कोई इसराइल का नुमाइंदा, वो भी एक हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। फिर नजम सेठी इशारा दे रहे हैं कि ट्रंप जो है वो हमसे फौज भेजने की फरमाइश करेंगे, वो हम कर नहीं सकते, तो फिर उसके बाद हमारी शामत आ जाएगी। ये नजम सेठी तासुर दे रहे हैं। तो यूएई डॉलर वापस मांग रहा है, सऊदी अरब यूएई आपस में उनकी चपली चल रही है, उसमें भी हम इफेक्ट नहीं है। यानी इस वक्त कहने का मकसद यह है कि इंटरनल सिक्योरिटी की चीजें हो, मुशत हो, बॉर्डर्स हो, रीजन हो, इंटरनेशनल हो, हर हवाले से एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मुश्किलात से, चैलेंजेस से निबर्द आजमा है। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, हुकूमत नैरेटिव नहीं बना पा रही, तो और फिर सेहत वाला इमरान खान साहब मसला आ गया। अब आपको मैंने बता दिया कि वो क्या चीजें हैं जिससे नजर आ रहा है कि तब्दीली है। मुमकिन वजूहात मैंने आपको बता दी है कि क्योंकि ये मुमकिन वजूहात नजर आ रहा है कि दहशतगर्दी बढ़ने जा रही है, कौन को इकट्ठा करना है, अब चीजें हाथ से निकलती चली जा रही हैं और हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ये मुमकिन वजूहात मैंने आपको बता दी। लेकिन हमने अब तक यही देखा है कि जब एस्टैब्लिशमेंट मुश्किलात का शिकार हुई है, पीटीआई को एंगेज किया गया है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है, और एंड में फिर एस्टैब्लिशमेंट ने उस टाइम को जो है वो अवेल किया है चैलेंजेस से निपटने के लिए, चैलेंजेस को सॉर्ट आउट किया है, सॉल्व किया है, और फिर पीटीआई की कोर्ट लगाई है। तो ये जो तीसरा सवाल है इसका जवाब अभी देना कबल वक्त है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट मुस्तकिल तौर पर चीजों को नॉर्मलाइज करने जा रही है या ये वक्त है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि महमूद खान साहब, अल्लामा नासर अब्बास साहब, सुहेल आफरीदी साहब दबाव बढ़ाने में कामयाब हो गए। और दबाव बढ़ाने का मकसद ये होता है कि आप टेबल पर बैठ जाए, बाकी तो ये मकसद होता है, बाकी और कोई बंदूक तो उठानी नहीं है, किसी को मारना तो है नहीं, कोई बंदूक के साथ शिकायत देना तो है नहीं। टेम्परेचर इसलिए बढ़ाया जाता है, मोमेंटम इसलिए बढ़ाया जाता है कि टेबल पे आके बैठे एस्टैब्लिशमेंट बात करने पर मजबूर हो। इससे पहले तो वो भी एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर रही थी। तो ये जनाब चीजें हैं, मैंने आपको वो एविडेंस बता दिया कि रवैये में जो तब्दीली, मुमकिन वजूहात बता दी है, और ये सवाल इसका कोई जवाब नहीं है कि ये ट्रक की बत्ती है, वक्ती है या ये लॉन्ग टर्म है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो बाकी इंशाल्लाह जिस तरह से मैं आपको किया कि टॉस को एक वो दिया गया है टास्क, ये टॉस यही बयानियां बनाए कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो डील करें। इमरान खान अब डील क्यों करेगा, 3 साल से ज्यादा उसने गुजारी, और इमरान खान कैटेगोरिकल कह चुके हैं कि मेरी जान जाती तो चली जाए, लेकिन मैं इस निजाम के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। इमरान खान ने इतनी अजियत बर्दाश्त कर ली है, तो अब असर के टाइम पे रोजा क्यों तोड़ेंगे। तो बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपको आगाह करेंगे, जो भी तफसीलात होंगी मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।